हाय गाइस, इट हैज़ बिन लॉन्ग। हमारी कोई भी बात नहीं हुई, तो मैं वापस आ गई क्योंकि मेरा तो रहता है कि हाँ, मैं आप लोगों के पास आऊँ और आप लोगों को इतनी सारी बातें बताऊँ, इतनी सारी बातें करूँ। तो वैसे ही मेरे स्नैपचैट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके थे, तो मुझे लगा चलो रिप्लाई करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? ओके, देखने दो कार्ड। मैं भी अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, तो फिर मैं देख के बता सकती हूँ। हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। और आप खुद को मोटिवेट कैसे रखती हैं? किसने कहा मैं खुद को हमेशा ही मोटिवेट रखती हूँ? इट्स टू नॉर्मल। मतलब हम लोग होते रहते डिमोटिवेट, ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो 365 डेज और 366 डेज खुद को मोटिवेट करके रखें। तो व्हाट वी कैन डू, कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता, हमें ऐसा लगता है कि हम बस लेटे रहे, बैठे रहे, या फिर आराम से किसी कॉफ़ी शॉप पे जाए, आराम से किसी कैंटीन में जाए, कहीं पे भी जाके बस अकेले टाइम स्पेंड करें खुद के साथ। तो या दैट्स कम्प्लीटली फाइन, इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है। और आप बिल्कुल खुद को ये फील मत करवाओ कि अगर आप डिमोटिवेट तो आप डिप्रेस्ड भी हो। डिप्रेस्ड होना और डिमोटिवेट होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। क्योंकि देखो क्या होता है ना, हम लोग इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट मशीन्स जो 366 डेज वर्क करते रहे और 365 डेज वर्क करते रहे। मैं आज 366 डेज क्यों बोली हूँ, तो लीप ईयर में होता है, बट या दैट्स फाइन। तो हम लोग मशीन नहीं है जो ऐसे कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहे। और मशीन को ही ब्रेक चाहिए होता है, वरना आप देखते हो वो भी गर्म हो जाती है। तो हमें भी ब्रेक चाहिए होता है, तो ब्रेक लो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, आप ब्रेक ले सकते हो। बट हाँ, फिर आपको अपने काम पर वापस से जुट जाना पड़ता है। आप एक लंबा ब्रेक भी अगर ले रहे हो तो वापस से आप ये श्योर करो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप वापस आ रहे हो तो अपने काम पर वापस से अच्छे से लग रहे हो। आप ब्रेक ही इसलिए लेते हो अपने किसी भी काम से, ताकि आप फिर फ्रेश होके आप उस वर्क को और अच्छे से कर सको। एंड द सेकेंड थिंग इज़ डिसिप्लिन, जो मुझे खुद के अंदर भी लाने की बहुत 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 ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ का आप किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को अगर अपनी लाइफ में कांस्टेंट करना चाहते हो, या फिर किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है डिसिप्लिन। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखते हो ना, तो फिर आपको खुद ही समझ में नहीं आता कि बाकी लोग 24 आवर में इतने सारे वर्क नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद कैसे इतना वर्क कर रहे हो। ये लोगों को समझ में नहीं आता था कि वो 24 आवर उनके पास भी है, आपके पास भी है, बट वो 24 आवर्स को उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे जितने अच्छे से आप यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो उसके लिए हमारी लाइफ में ज़रूरत होती है, क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, गोल्स का होना। आप एक काम करो, आप मैं हमेशा ये बोलती हूँ, एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप सच में कोई जर्नल या कोई नोटबुक में ऐसे लिखना शुरू करोगे ना कि आपकी लाइफ का गोल क्या, आप एक्चुअली में क्या करना चाहते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, तो इट वुड बी सो ईजी फॉर यू खुद को मोटिवेट रखना, उस गोल पे कांस्टेंट वर्क करना। तो पहले क्या करना होता है ना, आप अचानक से गोल्स को लिख के और उस पर वर्क करना शुरू नहीं कर देते हो। वरना अगर आप किसी काम को बहुत हड़बड़ी में करना शुरू करते हो ना, तो थोड़े दिन में क्या होता है ना, आप आप ऐसे थक जाते हो। अगर आपको सक्सेस नहीं मिलता तो आपको लगता है अरे यार, हमने इतना वर्क कर लिया और इस पर सक्सेस तो हमें मिल ही नहीं रहा, तो फिर आप उस काम को छोड़ देते हो। सो नो, दैट्स नॉट द राइट वे एक्चुअली। व्हाट शुड यू डू, आप ना उस गोल्स को पार्ट में डिवाइड कर दो। लाइक आप एक वीक में क्या करोगे, तो आप उस गोल के और एक स्टेप लोगे। बेसिकली आपको क्या करना होता है ना, आपको अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। आप सडनली अगर किसी चीज़ पे वर्क करना शुरू कर दोगे ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हाँ आप एक बार में सक्सेस पा जाओ। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप उसको ना छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड करो। वो कैसे डिवाइड करना मैं भी बता रही हूँ। आप ना जैसे अगर मान लो आप विज़न जब भी लेके चलते हो, तो आप ऐसा लेके नहीं चलते हो कि आज आप कुछ सोच रहे हो और कल वो हो जाए। इट विल टेक टाइम, 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, बट या यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन दैट। तो अगर आप मान लो 2 साल आगे का गोल लेके चल रहे हो, तो उसके लिए ना आप ऐसे प्लानिंग करो कि आप एक वीक में क्या करोगे उस गोल की ओर बढ़ने के लिए। आप एक स्टेप लोगे, आप उस स्टेप में क्या क्या करोगे, जो आपने जो पिक्चर तैयार कर रखा है खुद के लिए उसकी ओर बढ़ने के लिए। तो आप एक वीक, फिर एक मंथ, ऐसे धीरे धीरे रखोगे ना, और उसमें छोटे छोटे से स्टेप्स लोगे। ये नहीं कि एक कॉन्स्टेंटली हम 2 साल उस सेम चीज़ पे वर्क करेंगे, हम उस चीज़ के और वर्क करेंगे।
तो अगर उस चीज़ की ओर आप धीरे धीरे वर्क करोगे ना, तो आपको एक तो आप अपने काम को एंजॉय करने लगोगे, आफ्टर सम टाइम आपको अच्छा फील होगा कि आप खुद के लिए वर्क कर रहे हो, क्योंकि आप खुद पे वर्क करने का ऐसा चीज़ होता है ना जिसकी आप गारंटी ले सकते हो। आप किसी और पे वर्क करो तो आपको नहीं पता वो इंसान आपको वापस करेगा नहीं करेगा, वो इंसान आपके लिए सेम इमोशन शो करेगा नहीं करेगा। बट अगर आप खुद के काम के लिए वर्क कर रहे हो, खुद के लिए वर्क कर रहे हो, तो आपको ये बात पता होती है, ऑलरेडी आप जानते रहते हो कि वो रिजल्ट आपके खुद के लिए अच्छा ही आएगा। तो यार द नेक्स्ट थिंग इज, मैंने ये बता दिया आई गेस, मैं हाँ इतना काफ़ी है ना। अच्छा ठीक है, काफ़ी नहीं हो तो फिर से यही क्वेश्चन भेज देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से, मतलब मैं किस तरीके से और अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं वो सोच के आप लोग को बता दूँगी। ओके, तो पता है अगर आप अपने लिए कोई भी विज़न देख रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो तो हमारा सबसे बड़ा रीज़न हमारे पास होना चाहिए। मतलब किसी भी काम को कर, अगर आप कोई भी अपना ड्रीम देख रहे हो या आप कोई भी विज़न अपने लिए तैयार कर रहे हो, तो सबसे पहले ना आपके अंदर एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, वाई एम डूइंग दिस। क्योंकि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो अगर पहले आपके दिमाग में क्यों आ गया ना कि आप क्यों करने जा रहे हो इन चीज़ के लिए, क्या आप सच्ची में उस चीज़ को करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो, क्या आपको वो चीज़ करके रिग्रेट होगा। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस के आगे बढ़ गए ना कि हाँ पक्का है, मतलब आई एम श्योर दैट आई विल डू दिस और मुझे इसमें ही सक्सेस चाहिए, तो फिर आप खुद को आप खुद को कहीं ना कहीं तैयार कर लेते हो। और धीरे धीरे जब आप उन चीज़ों पे वर्क करना शुरू कर दे रहे हो, तो दैट एफर्ट विच यू विल पुट इन टू दैट वर्क, तो आपको ना वो एफर्ट आप जितने भी एफर्ट लगाओगे उस काम के लिए वो आपको खुशी देगी। एंड या दैट्स इट, इस क्वेश्चन पे इतना काफ़ी है। तो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू डील विथ ब्रेकअप और फ्रेंडशिप फॉल आउट। ओके, क्या होता है ना जब भी हम इन चीज़ों से गुजरते हैं तो फिर हमें ऐसा फील होता है कि हम अकेले रहें, हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बट अकेले रहना ओके फाइन, थोड़े दिन अकेले रह लो आप आपके खुद के शांति के लिए, बट आप इसे ना लॉन्ग टर्म के लिए मत लेके जाओ। क्योंकि नानू भी ऐसा बोलती है, मेरी नानू भी ऐसा बोलती है, और बहुत सारे लोग, आप पहले के लोगों से सुनोगे ना तो वो लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का होता है। तो शैतान का दिमाग नहीं रखना है, जितना आप खाली बैठे रहोगे ना आपके अंदर निगेटिव थॉट्स उतने ही आएंगे। तो आप एक काम करो, अपने पैशन को ना, जब आप इन चीज़ों से गुजरते हो ना तो ये हमारा सबसे अच्छा फेज़ होता है जब हम ना बहुत वीक से बहुत स्ट्रॉन्ग की ओर बढ़ सकते हैं। तो आप क्या करो ना, आपके जितने भी पैशन है या जितने भी टू डू लिस्ट है, आप ना उन चीज़ों को लिखना शुरू करो, जर्नल में, नोटबुक पे, डायरी में, जहाँ भी आपको सही लगे, आपके फ़ोन में, टैब में, कहीं पे भी। तो आप वहाँ पे उन चीज़ों को लिखना शुरू करो, और फिर ना जिन चीज़ों को आप कंप्लीट करते जाते हो ना उन चीज़ों पे टिक लगाते रहो। अब जब वो टिक लगाओगे ना तो ट्रस्ट मी गाइस, दैट थिंग विल गिव यू हैप्पीनेस। आपको लगेगा कि अरे यार मैं इन चीज़ों से तो कितने दूर होते होते जा रही थी, और फाइनली अब मैंने जब इन चीज़ों को करना शुरू किया तो मुझे कितनी खुशी मिल रही है, ये आपको खुद में फील होगा। हाँ, बट अभी ऐसा नहीं है कि आज आपका मन नहीं कर रहा तब भी आप उठ के खुद को बहुत ज़्यादा फोर्स करके कि मैं ये टू डू लिस्ट बनाऊंगी, मुझे नहीं मन लग रहा, मुझे बनाने जैसा फील नहीं हो रहा, फिर ऐसा कुछ नहीं। आप अपना टाइम लो, बट आफ्टर टाइम आपको जब भी, मतलब 1 सेकेंड के लिए भी अगर लगे ना कि हाँ ना आई एम डन विद दिस थिंग्स, मुझे अभी सैड नहीं रहना, मुझे ये उठ के ये काम करना है, ये लिखना है, तो फिर उसी वक्त आप उस टाइम को वेस्ट मत होने दो, आप उसी वक्त उठ जाओ और अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर दो। ट्रस्ट मी गाइस, दैट वुड बी द बेस्ट टाइम जब आप ये काम करना शुरू करो, और वो चीज़ आपको खुशी देंगी। फिर आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा ना, अगर आप अपने लिस्ट को कंप्लीट कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, जो अपने पैशन को फॉलो करना शुरू करते हो और सच्ची में आप किसी चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट होते हो, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा फिर कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचो या उन लोगों के बारे में सोचो। क्योंकि आप खुद पे जितना वर्क करोगे वो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए होगा, आपके डेवलपमेंट के लिए होगा, और that's the best thing you can do for yourself. So yeah, that's it for today. Bye bye guys, we'll see you guys soon in my next video. Till then, like my video, subscribe my channel and share my video. Bye bye.